हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें क्या निकालना है? अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है और उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। क्या रिलेशनशिप होगा जीरोज के बीच में? ठीक है। क्वेश्चन 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। इसकी पहले हमको जीरोस निकालनी है। जीरोस निकलेंगे हमारी, पहले हम इनके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जीरोस निकलेंगी। जीरोस निकालने के बाद इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये है और हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। जब आप यहाँ इस वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको मिलेगी ए की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ से आपको बी की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस के 2। और यहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 8। तो यहाँ से आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। जब हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोज की, ठीक है, जब हम निकालते हैं ना रिलेशन किसके बीच में? जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, तो जो सम होता है हमारा सम ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट यानी कि 1 माइनस 2 माइनस के 8, ये क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट है और उनका जब हम क्या करते हैं सम निकालते हैं तो वो हमारा इक्वल आता है माइनस के बी अपॉन ए के। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट आता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो हमारा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अब आपको बस यही देखना है कि जो आप जीरोज निकालेंगे क्या वो इक्वल आता है इनके या नहीं आता है। ठीक है, सम क्या है? माइनस के बी अपॉन ए और जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? सी अपॉन ए। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। जब हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? इसके फैक्टर होंगे एक्स माइनस के 4 और एक्स प्लस के 2। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। जब हम बात करते हैं जीरोज की, जीरोज कैसे निकालते हैं? जो हमारे फैक्टर हैं, फर्स्ट फैक्टर क्या है? एक्स माइनस के 4, इसको हमें जीरो के इक्वल रखना है। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा? एक्स प्लस 2, इसको भी हमें जीरो के इक्वल रखना है। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से भी हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 आती है और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस के 2 आती है। जो हमारे पास वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू माइनस के 4, एक्स की वैल्यू 4, ये क्या हमारी जीरोस हैं। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। तो 4 और माइनस 2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है तो हमारा 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर जब हमने कंपेयरिंग करा अपनी जनरल इक्वेशन को इसके साथ, तो बी की वैल्यू क्या थी? माइनस की 2, सी की वैल्यू माइनस की 8 और ए की वैल्यू 1 थी। और हमें पता है कि जो हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट होता है, सम ऑफ जीरोज होता है जो, वो क्या होता है? सम ऑफ जीरो, इसको लिखो सम ऑफ जीरोज। क्या होता है सम ऑफ जीरोज? माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। सम ऑफ जीरोज कितना मिला आपको? माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2। माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस के फॉर्मूला माइनस हमने भर रखा, और माइनस के 2 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। फिर आप निकालेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट यानी कि 4 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना है। 4 और माइनस 2 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? माइनस के 8। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 8। कितनी है? माइनस के 8। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है। तो आपने देखा कि जो आपके जीरोज आते हैं
जब उनका आप सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको वही मिलता है जो उनके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, और प्रोडक्ट कितना है -8/1। तो ये हमारा क्या होता है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। इस पे अगर आपको करना है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास क्या है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, 4s माइनस के 4s प्लस के 1, इनके जब आप फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे पास 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास ये एक इक्वेशन बननी है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले का मतलब होता है 2s माइनस 1 और 2s माइनस के 1, ये हमारे क्या है इसके फैक्टर हैं। और जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी कि जैसे कि 2s माइनस के 1 इक्वल रखेंगे 0 को, तो यहाँ से आपको s की वैल्यू मिलेगी और आपके पास जो s की वैल्यू आएंगी वो 2 निकल के आएंगी, वो आपके पास आएंगी। फर्स्ट आएगी आपके पास 1/2 और सेकेंड भी आपके पास 1/2 आएगी, क्योंकि दोनों फैक्टर हमारे इक्वल है तो जो हमारे जीरो जाएंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो h की वैल्यू 1/2, h की वैल्यू 1/2, ये क्या है हमारे जीरोस हैं। अब आपको निकालना क्या है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इनको ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1/4, ठीक है। कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, हाफ और आपको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या आपका 1 हो गया। जब आप बात करते हैं अपने किसकी सम ऑफ जीरोज की, तो वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस के b/a। यहाँ पर क्या है -4, क्योंकि b की वैल्यू है ना ये, जब इसको इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी -4, माइनस फॉर्मूले में है, b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, वो हमने लिखा 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया सम ऑफ जीरोज। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है इनका प्रोडक्ट करेंगे 1/2 इंटू में 1/2 कितना होगा 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास C/A, क्या होता है C/A। तो ये आपको याद करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म यानी 1, A की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये क्या हो गया आपका रिलेशनशिप निकल गया है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फैक्टर हो जाते हैं, ये आपकी जीरोज हो जाती हैं एच की वैल्यू, और ये आपका रिलेशन हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 6x², ये हमारा x² है -3 -7x, ठीक है। 6x² है -3x और -7, तो x² -3 -7। देखो पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को एडजस्ट करेंगे और अपनी जिस प्रकार इक्वेशन होती है उस प्रकार इसको बनाएंगे, ठीक है। 7x -3, क्योंकि ये हमका अरेंजमेंट इसका ठीक नहीं था तो अरेंजमेंट को ठीक किया है। अब आप क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। 6x² -7x -3 के फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर फैक्टर 3x प्लस के 1 और 2x माइनस के 3, ये आपके फैक्टर हो गए। जब आप जीरो निकालते हैं तो क्या करते हैं अपने फैक्टर को इक्वल रखते हैं जीरो के, यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आपको रखना है। फिर यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, फर्स्ट से x की वैल्यू मिलेगी -1/3 और सेकंड से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3/2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है सम ऑफ जीरोज, ये आपकी क्या है जो x की वैल्यू निकल के आई तो वो है आपकी जीरोज, ठीक है। ये आपकी जीरोज होती हैं। अब आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, इनको ऐड करेंगे 1/3 माइनस के 1/3 है प्लस के 3/2 कितना आएगा निकल के, ये होगा हमारे पास 7/6, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b/a, ठीक है। माइनस b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 7/6, क्योंकि यहाँ पर आप जब इसको कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होता है -b/a, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है
बी की वैल्यू क्या हमारे पास -7 है और सी की वैल्यू -3 है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा -v/a। अब आपको निकालना प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, वो होता है इनका प्रोडक्ट करेंगे -1/3 और 3/2 का कितना आएगा, ये हो गया -1/2। ठीक है, कितना हो गया, -1/2 हो गया। अब जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, C/a। प्रोडक्ट क्या होता है, C/a। अब आप देखेंगे यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, -3 है और A की वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी कि -3/6 कितना हो गया, -1/2। तो ये क्या आ गया, आपका प्रोडक्ट निकल के आ गया है और ये आपका रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 4u² प्लस के 8u। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर नहीं है। ax² प्लस के vx प्लस के c, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है और यहाँ पर देखो हमारे पास c नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर 4u² प्लस के 8u और यहाँ पर हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, फैक्टर 4u यहाँ से कॉमन है वो हमने ले लिया है, क्या बचेगा u प्लस के 2। ये क्या है, इसके फैक्टर है। जब हम बात करते हैं जीरोज की, जीरोज क्या होती है हमारी, जीरोज होती हैं जब इनको हम इक्वल रखते हैं जीरो के। एक तो इस टर्म को इक्वल रखेंगे जीरो के, एक इस टर्म को इक्वल रखेंगे जीरो के, तो यहाँ से हमारे पास जो जीरो जाएंगे निकल के वो क्या आएंगी, एक तो आएगी u की वैल्यू 0 और एक आएगी u की वैल्यू -2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब हम बात करेंगे सम की, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इनको ऐड करेंगे 0 प्लस -2। ठीक है, कितना होगा, -2 होगा और हमारा सम होता है वो क्या होता है, -v/a। -v की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, हमें निकालना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, C/a, यानी कि 0 और -2 का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। और जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, वो क्या होता है C/a, यानी कि C की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0/4। ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें है t² - 15 गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप ये हमारी पूर्ण इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्या है, पूर्ण इक्वेशन नहीं है, तो इसको पूर्ण बनाएंगे तो ये होगा हमारे पास t² - 15। अब ये हमारी पूर्ण इक्वेशन बन चुकी है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करते तो हमें मिलता है t-((15) और एक मिलेगा हमारे पास t+((15)। ये इसके फैक्टर हो गया है। जब हम बात करते हैं जीरोज की, जीरोज क्या होता है, अपने फैक्टर को इक्वल रखते हैं जीरो के। एक बार इसको इक्वल रखेंगे जीरो के, एक बार इसको इक्वल रखेंगे जीरो के, तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू क्या मिलेंगी, दो वैल्यू मिल जाएंगी। एक आएगी ((15) और एक आएगी हमारे पास ((15). ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम क्या होता है, इनको ऐड करेंगे, ((15) और ((15) को ऐड करेंगे, कितना होगा, 0 निकल के आएगा। और हमारा जो सम होता है वो कितना होता है, -((v/a). सम ऑफ जीरोज कितना होता है, -((v/a). तो किसके इक्वल होगा, -((v), यानी कि -((v) की वैल्यू कितनी है, -0, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। तो ये होगा सम ऑफ जीरोज। हमें निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना होता है, C/a। पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ((15) मल्टीप्लाई विद ((15) कितना आएगा, -(1) निकल के आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इनका जो पावर है वो कितना हो जाएगा, जब हम 15 निकल के आएगा ना माइनस के, क्योंकि इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 यानी कि 1 हो गया, तो ये हो गया -(15). और जो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, C/a। प्रोडक्ट होता है C/a। तो क्या करेंगे, C की वैल्यू कितनी है, -(15), A की वैल्यू कितनी है, 1। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसमें हमें गिवन है 3x² - ((x - (4)। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 3x माइनस के 4 और x प्लस के 4। जब हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम हमारा ये आएगा, प्रोडक्ट हमारा ये आएगा, आपको पता है। तो हमने ऐसा करके इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। फैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं, हम अपनी जीरोज निकालते हैं। जीरोज कैसे निकलती हैं, जब हम इस टर्म को इक्वल रखेंगे जीरो के, एक बार इसको इक्वल रखेंगे जीरो के, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी। वो क्या होंगे हमारे पास 4/3 और सेकंड आएगा हमारे पास -1। x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आई है, ये हमारे पास जीरोज होती हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, जीरोज है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको सम चाहिए। सम आपको लिखना होता है इस प्रकार, जीरोज। जीरोज क्या है आपके पास 4/3 एंड -1। हर क्वेश्चन में आपको लिखना है जो आपकी जीरोज है वो हमारी ये हैं। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, अब आप सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इनको ऐड करेंगे 4/3 और -1 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3। ठीक है, क्या मिलेगा 1/3। और जो हमारा सम होता है वो क्या होता है -b/a। अब देखो आपके पास जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, v की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस के हमारा फॉर्मूला बाहर रहेगा, -1/a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये हो गया आपका सम। आप निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इनका प्रोडक्ट करेंगे 4/3 इंटू में -1, तो ये हो गया आपका -4/3 हो गया। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है C/A। प्रोडक्ट होता है C/A। ठीक है, C/A होता है। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है -4, A की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया आपका पास -4/3। तो ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास -4/3। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इस क्वेश्चन में आपको केवल क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आपको रिलेशन निकालना होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे आप देखेंगे कि हमारी इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकलेंगे। जब आप फैक्टर निकालेंगे फिर फैक्टर को जीरो के इक्वल रख करके वहाँ से आप जीरोज निकालेंगे, जीरोज निकल जाएंगे। फिर आपको ये देखना है कि जो हमारा सम होता है वो क्या होता है, सम होता है -v/a, प्रोडक्ट होता है C/A। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है सम और जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। फिर आप चेक करते रहेंगे कि आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा इस प्रकार होता है, आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।